तो हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और रोज़ की तरह मेरे साथ बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज एक नए टॉपिक के साथ बात करूंगा, यूज ऑफ इट। यहाँ पर अक्सर दिक्कत होती है बच्चों को कि इट का प्रयोग कहाँ होता है, इट समझ में ही नहीं आता है इट क्या है। तो अब मेरे साथ बने रहिए, एकदम कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नोट नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है इट से संबंधित। देखिए भाई, पहला है नोट नंबर 1, इट का प्रयोग कर्ता के रूप में निर्जीव वस्तुओं के साथ करते हैं। जो इट होता है भाइयों, इसका प्रयोग हम निर्जीव वस्तुओं के साथ करते हैं कर्ता के रूप में। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। और जो इट है ये दिस का ही मतलब बड़ा रूप है, एक कहें तो अधिक जोड़ लगने पर इट का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। अगला नोट नंबर 2 कहता है ऋतु और मौसम बताने वाले वाक्य भी इट से शुरू होते हैं। कहने का मतलब ये भी है कि यहाँ भी इट को ही कर्ता मान लिया जाता है जब वाक्य ऋतु और मौसम बताने के कार्य कर रहे हो, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। आगे नोट नंबर 3, समय दिन पहर, समय दिन पहर महीना तथा वर्ष बताने वाले वाक्य भी इट से प्रारंभ होते हैं। क्या है कहने का मतलब, समय हो, दिन हो, महीना हो, पहर हो या वर्ष हो, इन सभी को हम जब बनाएंगे तो इट को इट से ही लिखना प्रारंभ करेंगे। क्लियर। आगे प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए अब निगेटिव करवाएंगे तो मैं इसमें ही जोड़वा दूंगा। अब आते हैं रूल नंबर अगला, नोट नंबर 4, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए इट से पहले इज या वाज का प्रयोग करेंगे। इतनी चीज़ तो आप लोगों को आती होगी, काफ़ी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, टेंसेस भी पढ़ा दिए, पैसिव भी पढ़ा दिए और मॉडल्स भी पढ़ा दिए और जो भी कुछ रह गया यूजेज भी पढ़ा दिए। तो आप इतने समझ ही रहे होंगे कि जो भी करता होता है जब इंटरोगेटिव बनता है तो क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है उसका प्रयोग कर्ता से पहले हो जाता है। इतनी चीज़ कन्फर्म हुई ना। आगे ये बात क्या कह रहा है, इज या बाज का प्रयोग करते हैं। इज का प्रयोग तब होगा जब वाक्य में है, हूँ, हे मिले, ठीक है बेटा। इतनी चीज़ ध्यान रखना, यहाँ बाज मिलेगा तो था, थी, थे मिलेगा, पक्की बात। इतनी चीज़ क्लियर, ठीक है। तो अब आइए हम एग्जाम्पल करवाते हैं और आपको बढ़िया से समझा देते हैं। आ जाइए समझिए, यह मेरी कलम है। अब आपने ये सोचा होगा तो ये तो दिस एंड दैट वाला सिस्टम है। दिस मतलब यह मेरी कलम है, दिस इज माई पेन। यहाँ किसी वस्तु के ऊपर अधिकार जमाया जा रहा है, मतलब बहुत जोर दिया जा रहा है, तो अधिक जोर देने के लिए इट का प्रयोग होता है। क्लियर। तो क्या करेंगे, इट है मतलब इज, मेरी मतलब माई, कलम मतलब पेन। कन्फर्म, समझ में आ गया, इट इज माई पेन। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, यह मेरी कलम नहीं है। किस तरीके से करेंगे, केवल नहीं की जगह नोट हो जाएगा। तो इट इज नॉट माई पेन, ठीक है। यह के लिए इट हो गया, है के लिए इज हो गया, नहीं के लिए नॉट हो गया, मेरी कलम मतलब माई पेन। ओके भैया, क्लियर। दूसरा, क्या यह तुम्हारी पेंसिल है, क्या यह तुम्हारी पेंसिल है, इंटरोगेटिव है, ठीक है। इंटरोगेटिव का रूल भी लिखा दिया था, कोई चिंता वाली बात तो है नहीं। क्या हो जाएगा, इज, ठीक, इट, ठीक, तुम्हारी पेंसिल, योर पेंसिल। क्लियर साथियों, क्लियर। इट इज योर पेंसिल। ओके, किसी को दिक्कत, इट इज वो, इज इट योर पेंसिल। ओके, ठीक। आज बहुत सर्दी थी, बिल्कुल। देखो मौसम की बात हो गई, मौसम के बारे में बात करी गई, तो फिर आ जाइए, आज बहुत सर्दी थी। पर आज बहुत सर्दी थी तो इसको कैसे बनाएंगे, आज बहुत सर्दी थी, कोई चिंता वाली बात नहीं। इट वाज वेरी विंटर, और कब, आज मतलब टुडे। क्लियर साथियों, विंटर की जगह पर कोल्ड भी हो सकता है। तो आज बहुत सर्दी थी, कहने का मतलब इट वाज वेरी विंटर टुडे। इतनी चीज ओके, दिक्कत नहीं होगी। अगला, भारी वर्षा हो रही है,
भारी वर्षा हो रही है। इट इज रेनिंग हैवली। अब साथियों दिख रहा होगा, इट इज रेनिंग हैवली, भारी वर्षा हो रही है। इट इज रेनिंग हैवली, क्या है क्वेश्चन, भारी वर्षा हो रही है। तो देखो हमने अभी आपको बताया था, इट लगा दिया, क्योंकि जहाँ मौसम की बात करिए वहाँ कर्ता के रूप में इट, तो एज और वर्षा होना मतलब रेनिंग और भारी मतलब हैवली। ओके, तो इसमें लिखा है क्या वजह है, तो अब आप आराम से इसको कर सकते हैं। क्या मतलब, व्हाट टाइम इज इट हो जाएगा प्यारे साथियों, इस तरीके से ही होगा, क्या वजह है। ठीक है, व्हाट टाइम इज इट। ओके, इतनी चीज क्लियर हो गई। आगे, अब बहुत देर हो गई है। अब बहुत देर हो गई है, देर हो गई, पहले आप लीजिए इट, फिर कहा लगे इज, वेरी मतलब बहुत देर हो गई, लेट और कब, नाउ मतलब अब। ठीक प्यारे साथियों, आगे आगे है, आगे क्वेश्चन है, आज इतवार है। आज इतवार है, तो कैसे करेंगे, इट इज संडे टुडे। आज इतवार है मतलब इट इज संडे टुडे। ठीक है प्यारे साथियों, आगे जून का महीना था, मतलब जून का महीना था, क्या हो जाएगा, इट बाज मंथ ऑफ जून। ओके क्लियर साथियों, जून का महीना था, इट वाज मंथ ऑफ जून। आगे आपका लास्ट क्वेश्चन है, गर्मी की ऋतु थी। गर्मी की ऋतु थी, तो कैसे करेंगे, इट वाज सीजन ऑफ समर। ओके प्यारे साथियों,